ओम श्री राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। ओम आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसंपदा लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। नमस्कार. Namaskar. Today we read chapter 23 of the Ayodhya Kandam, which has 41 verses. Enraged to hear the exhortation of SriRama, Lakshmana urges in reply that the word of their father was worth ignoring inasmuch as it was divorced from righteousness. Further emphasizing the predominance of personal effort over destiny, persuades SriRama to take up arms against those who interfere with his installation and occupy the throne of Ayodhya by force. SriRama, however, pacifies Lakshmana and impresses on him the imperative necessity of carrying out the command of their father. आज हम त्रयोविंश सर्गा का पठन पाठन और श्रवण करेंगे। इसमें 41 श्लोक हैं। इसमें लक्ष्मण जी की ओज भरी बातें, उनके द्वारा देव का खंडन और पुरुषार्थ का प्रतिपादन तथा उनका श्री राम के अभिषेक के निमित्त विरोधियों से लोहा लेने के लिए उद्यत होना। इति भूवति रामे तु लक्ष्मण वाका शिरा इव ध्यात्वा मध्यम जगामाशु सहसा हर्ष्योहो। श्री रामचंद्र जी जब इस प्रकार कह रहे थे, उस समय लक्ष्मण सिर झुकाए कुछ सोचते रहे, फिर सहसा शीघ्रता पूर्वक वे दुख और हर्ष के बीच की स्थिति में आ गए। श्री राम के राज्याभिषेक में विघ्न पड़ने के कारण उन्हें दुख हुआ और उनकी धर्म में दृढ़ता देखकर प्रसन्नता हुई। Pondering with his head bent low, as it were, while Sri Rama spoke as aforesaid, Lakshmana, for his part, quickly and suddenly began to swing between dejection at the interruption of Sri Rama's installation and delight over the latter's steadfast devotion to righteousness. तदा तु भद्वा भ्रुक्ति भूर्वो मध्ये नर्षभा निश्वास महासर्पो विलस्था इव रोषिता। नरश्रेष्ठ लक्ष्मण ने उस समय ललाट में भौहों को चढ़ाकर लंबी सांस खींचना आरंभ किया, मानो बिल में बैठा हुआ महान सर्प रोष में भरकर फुकार मार रहा। Nay, knitting his brows as the space between his eyebrows at that time, Lakshmana, a jewel among men, hissed like an enraged cobra in a hole. तस्य दुष्प्रतिवीक्षम तदा भ्रुक्ति संहितम तदा वभो कुदस्य सिंहस्य मुखस्य सुदश मुखम। तनी हुई भौहों के साथ उस समय उनका मुख कुपित हुए सिंह के मुख के समान जान पड़ता था, उसकी ओर देखना कठिन हो रहा था। That following aspect of his, which was difficult to gaze on, appeared at that moment like the face of an infuriated lion. अग्रहस्तं बिंदु वंशतु हस्तिमिवात्मनः त्रिय गूर्धवम शरीरे च पातयित्वा शिरोधराम अग्राशना वीक्षमांस्तु तिर्गे गर्भात्रम तिर्गे भ्रात्रम अब्रवीत। जैसे हाथी अपनी सूंड हिलाया करता है, उसी प्रकार वे अपने दाहिने हाथ को हिलाते और गर्दन को शरीर में ऊपर नीचे और अगल बगल सब और घुमाते हुए
नेत्रों के अग्रभाग से टेढ़ी नजरों द्वारा अपने भाई श्री राम को देखकर उनसे बोले, violently shaking his forearm precisely as an elephant would shake its proboscis, and flinging his neck horizontally as well as so upwards on his body, and gazing obliquely with a corner of his eye, Lakshmana, for his part, spoke as follows to his brother Sri Rama. अस्थाने संप्रभो मो यस्य जातो वै सुमाहनेयम धर्मादोष प्रसांगने लोकस्यान्नतिशाक्य कथम हेत दस्म भ्रांत सत्व विविधो वक्रतु महारथी यथा हेव मशोंडीर शोंडीर क्षत्रिय सभा किम नाम कृपानाम दैवम शक्ता अभिशांससी। भैया, आप समझते हैं कि यदि पिता की इस आज्ञा का पालन करने के लिए मैं वन को ना जाऊं तो धर्म के विरोध का प्रसंग उपस्थित होता है। इसके सिवा लोगों के मन में ये बड़ी भारी शंका उठ खड़ी होगी कि जो पिता की आज्ञा का उल्लंघन करता है वह यदि राजा ही हो जाए तो हमारा धर्म पूर्वक पालन कैसे करेगा। साथ ही आप ये भी सोचते हैं कि यदि मैं पिता की इस आज्ञा का पालन नहीं करूं तो दूसरे लोग भी नहीं करेंगे। इस प्रकार धर्म की अवहेलना होने से जगत के विनाश का भय उपस्थित होगा। इन सब दोषों और शंकाओं का निराकरण करने के लिए आपके मन में वन गमन के प्रति जो ये बड़ा भारी संभ्रम उतावलापन आ गया है, ये सर्वथा अनुचित एवं भ्रम मूलक ही है, क्योंकि आप असमर्थ देव नामक तुच्छ वस्तु को प्रबल बता रहे हैं। देव का निराकरण करने में समर्थ आप जैसा क्षत्रिय शिरोमणि वीर यदि भ्रम में नहीं पड़ गया होता तो ऐसी बात कैसे कह सकता था। अतः असमर्थ पुरुषों द्वारा ही अपनाए जाने योग्य और पौरुष के निकट कुछ भी करने में असमर्थ देव की आप साधारण मनुष्य के समान इतनी स्तुति या प्रशंसा क्यों कर रहे हैं। At an inopportune moment, indeed, has that inordinate flurry appeared in you for fear of lapsing from the path of duty, and with a view to disarming the grave suspicion in the minds of the people that a prince who is disloyal to his father could not be expected to rule his subjects righteously? Indeed, how can a man like yourself speak as you are doing unless he is agitated? I wonder how you regularly glorify in this way fate, which is indeed ineffectual, pitiable, and impotent. Powerful and foremost among the Kshatriyas as you are, पाप योसते कथम नाम तेओ शंका न विद्यते संति धर्मोपदासता धर्मात्मना किम न बुद्ध्यसे। धर्मात्मन, आपको उन दोनों पापियों पर संदेह क्यों नहीं होता। संसार में कितनी ही ऐसे पापसक मनुष्य हैं जो दूसरों को ठगने के लिए धर्म का ढोंग बनाए रहते हैं, क्या आप उन्हें नहीं जानते। it is a matter of surprise how there is no suspicion in your mind about that wicked couple, Dasharatha and Kaikeyi. Don't you know, O pious Rama, that there are many men devoted to a semblance of piety? तेओ सुचारितम सर्वार्थम शाठ्यतम परिजिहर्षतो यदि न एवं व्यवसितम स्यादिध प्रागेव राघव त्यो प्रागेव तत्सच स्यादम वरम प्रकृतः च सः। रघुनंदन, वे दोनों अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए शठता वंश धर्म के बहाने आप जैसे सचित्र पुरुष का परित्याग करना चाहते हैं। यदि उनका ऐसा विचार ना होता तो जो कार्य आज हुआ है वे पहले ही हो गया होता। यदि वरदान वाली बात सच्ची होती तो आपके अभिषेक का कार्य आरंभ होने से पहले ही इस तरह वर दे दिया गया होता। Had this not actually been at the very outset the intention, O Sian of Raghuvamsha, of the couple who seek through fraud for their own selfish end
to forsake you, the one who have such a noble conduct, the installation would not have been undertaken at all. Nay, if the story of the boon granted by the one and received by the other had been real, it would have been granted even before the preparations for the installation were taken in hand. लोग विद्विष्टा मारबंधम त्वदन्यस्याभिषेचनम नोत्सहे संहितो वीर तत्र में शंतु महारसी। गुणवान ज्येष्ठ पुत्र रहते हुए छोटे का अभिषेक करना ये लोक विरुद्ध कार्य है, जिसका आज आरंभ किया गया है। आपके सिवाय दूसरे किसी का राज्याभिषेक हो यह मुझसे सहन नहीं होने का, इसके लिए आप मुझे क्षमा करेंगे। What has now been commenced is disliked by the people. I cannot brook, O heroic Rama, the installation of anyone other than you. Be pleased to forgive my intolerance in this matter. येने वमागता द्वैदम तव बुद्धि महारमते सोमापि धर्मो मम द्वेष्यो यत प्रसंगाद विमुह्यसि। महामते, पिता के जिस वचन को मानकर आप मोह में पड़ गए हैं और जिसके कारण आपकी बुद्धि में दुविधा उत्पन्न हो गई है, मैं उस धर्म मानने का पक्षपाती नहीं हूँ। ऐसे धर्म का तो मैं घोर विरोध करता हूँ। Repellent to me is that piety too, by the thought of which your mind, which was once inclined to accept the office of Prince Regent, has thus been diverted from that purpose. O noble-minded brother, and through devotion to which you are falling a prey to infatuation. कथा में त्वाम कर्मान शक्ता केकिय वशावर्तिना करिष्यसि पितुवाक्य अधर्म विष्टम विग्रहितम कर्ष्यसि। आप अपने पराक्रम से सब कुछ करने में समर्थ होकर भी केकिय के वश में रहने वाले पिता के अधर्मपूर्ण एवं निंदित वचन का पालन कैसे करेंगे? Had it not been so, how are you going to redeem the most unrighteous and reproachable pledge of your father, who is under the thumb of Kaikeyi, even though you are able to set things right by recourse of action? यदम किली विषादम भेद कृतो अप्ययव न ते गृहते जायते तत्र में दुख धर्म संगचा ग्रहितः। वरदान की झूठी कल्पना का पाप करके आपके अभिषेक में रोड़ा अटकाया गया, फिर भी आप इस रूप में नहीं ग्रहण करते हैं। इसके लिए मेरे मन में बड़ा दुख होता है। ऐसी कपटपूर्ण धर्म के प्रति होने वाली आसक्ति निंदित है। Since this interruption in your installation, though brought about through mechanizations in the shape of connecting the story of a boon granted by the emperor, is not being recognized by you as such, agony is caused to me on that account, and partially to such false piety is reprehensible in my view. तवायम धर्म संयोगो लोकस्यास्य विग्रहितम मनसापि कथम कामम कुर्यार्थम त्वाम काम वृत्त्योः त्यो स्वहित यो नित्यम शत्रुवो पितृ विधान्योः। ऐसे पखंड पूर्ण धर्म के पालन में जो आपकी प्रवृत्ति हो रही है, वह यहाँ के जन समुदाय की दृष्टि में निंदित है। आपके सिवाय दूसरा कोई पुरुष सदा पुत्र का अहित करने वाले पिता माता नामधारी उन कर्मचारी शत्रुओं के मनोरथ को मन से भी कैसे पूर्ण कर सकता है, उसकी पूर्ति का विचार भी मन में कैसे ला सकता है। This adherence of yours to piety is condemned in the eyes of the people of Ayodhya. How can anyone other than you fulfill, even in thought, the desire of these aforesaid two enemies, bearing the name of parents, who follow their own pleasure and are ever hostile to you? यद्यपि प्रतिपत्तिस्ते दैवी चापि त्योमतमं तथाप्युपेक्षणीय
ते न में तदापि रोचते। माता पिता के इस विचार को कि आपका राज्याभिषेक ना हो, जो आप देव की प्रेरणा का फल मानते हैं, यह भी मुझे अच्छा नहीं लगता। यद्यपि वह आपका मत है, तथापि आपको उसकी उपेक्षा कर देनी चाहिए। Although it is your belief that even the decision of your parents to stop your installation is inspired by fate, it nonetheless deserves to be ignored by yourself. Such a decree, even of fate, does not please me. विकल्वो वीरहीनो यम स देव मनु वर्तते वीराः सांबवित्त आत्मानो न दैव्य पर्युपासते। जो कायर है, जिसमें पराक्रम का नाम नहीं है, वही देव का भरोसा करता है। सारा संसार जिन्हें आदर की दृष्टि से देखता है, वह शक्तिशाली वीर पुरुष देव की उपासना नहीं करते हैं। He alone who is cowardly and powerless trusts in fate. The valiant who are possessed of a strong mind never seek shelter in fate. दैवे पुरुषाकारेण या समर्थम प्रभादितुतम न दैवेन विपनार्थ पुरुष सो अवसीदति। जो अपने पुरुषार्थ से देव को दबाने में समर्थ है, वह पुरुष देव के द्वारा अपने कार्य में बाधा पड़ने पर खेद नहीं करता, शिथिल होकर नहीं बैठता। A man who is capable of setting aside the decree of fate through personal effort never feels disheartened on his purpose being thwarted by destiny. द्रक्ष्यन्ति त्वद्य देवस्य पुरुषस्य च देवमानुषयोर्ध व्यक्ता व्यक्ति भविष्यति। आज संसार के लोग देखेंगे कि देव की शक्ति बड़ी है या पुरुष का पुरुषार्थ। आज देव और मनुष्य में कौन बलवान है और कौन दुर्बल, इसका स्पष्ट निर्णय हो जाएगा। People will see today the relative strength of fate and a human being. The distinction between fate and a human being will be manifested today. अध्य में पौरुषतम देवम दक्ष्यांति व जनः यैर्दैवात् या देवता दाहतम ते अध्य दृष्टम राज्य विशेचनम। जिन लोगों के देव के बल से आज आपके राज्याभिषेक को नष्ट हुआ देखा है, वे ही आज मेरे पुरुषार्थ से अवश्य ही देव का भी विनाश करेंगे। People by whom your installation on the throne of Ayodhya has been seen interrupted through destiny today will find fate worsted this very day by my valor. Tyang kushamivodadamam गंजम मदाजोलोधतम प्रधान वितमह देवम पौरुषेण निर्वर्तये। जो अंगश की परवाह नहीं करता, रस्से या संकाल को भी तोड़ देता है, मद की धारा बहाने वाले उस मत गजराज की भांति वेग पूर्वक दौड़ने वाले देव को भी आज मैं अपने पुरुषार्थ से पीछे लौटा दूंगा। By sheer dint of bravery, I shall repulse destiny, rushing headlong like an uncontrollable and unrestrained elephant, haughty with fluid exuding from its temples. Lokapalaha samastataste nadhya ramabhishechajanam na cha kritasnastrayo लोका विहन्युः किम पुनः पिता। समस्त लोकपाल और तीनों लोकों के संपूर्ण प्राणी आज श्री राम के राज्याभिषेक को नहीं रोक सके, फिर केवल पिताजी की तो बात ही क्या है। Neither all the guardians of the spheres nor the denizens of all the three worlds, O Rama, can interrupt your consecration today. How then can Father do it? यैर विवास्तवारण्ये मिथो राजन समर्थितः अरण्ये ते विवत्सयन्ति चतुर्दशः समास्तथा। राजन, जिन लोगों ने आपस में आपके वनवास का समर्थन किया है, वे स्वयं 14 वर्ष तक वन में जाकर छिपे रहेंगे। They alone by whom, O king, has your exile to the forest been unanimously supported,
will likewise live in exile for 14 years. Aham tadasham dakshayami pitustasyaha cha yatava abhisheka vidatena putra rajasyaya vartate. मैं पिता की और जो आपके अभिषेक में विघ्न डालकर अपने पुत्रों का राज्य देने के प्रयत्न में लगी हुई है, उसके कई की भी उस आशा को जलाकर भस्म कर डालूंगा. I shall bring to naught that hope of father as well as of hers, Kaikeyi, which is directed towards securing sovereignty for her son through interruption of your consecration. Madbalena viruddhaya na syad daiva balam tatha prabhavishyati dukhaya yatogram paurusham mama. जो मेरे बल के विरोध में खड़ा होगा उसे मेरा भयंकर पुरुषार्थ जैसा दुख देने में समर्थ होगा, वैसा देव बल उसे सुख नहीं पहुंचा सकेगा. For him who is antagonistic to my strength, the power of destiny will not prove helpful to the same extent as my fierce might will redound to his suffering. Urdhavam varsha sahasrante prajapalyam anantaram aryaputraha karishyanti vanavasam gate tvayi. सहस्त्रों वर्ष बीतने के पश्चात जब आप अवस्था क्रम से वन में निवास करने के लिए जाएंगे, उस समय आपके बाद आपके पुत्र प्रजापालन रूप कार्य करेंगे, अर्थात उस समय भी दूसरों को इस राज्य में दखल देने का अवसर नहीं प्राप्त होगा. Later on, when you have retired to take up your abode in the forest at the end of thousands of years, sons of your worthy self will rule over the people without interruption, leaving no room for others even then. Purva Raja Rishi Vratya hi vanavaso abhidhiyate praja nikshipya putreshu putravat paripalane. पुरातन राज ऋषियों की आचार परंपरा के अनुसार प्रजा के पुत्रवत पालन करने के निमित्त प्रजा वर्ग को पुत्रों के हाथ में सौंपकर वृद्ध राजा का वन में निवास करना उचित बताया जाता है. In conformity with the conduct of ancient royal sages, residence in the forest is recommended for kings only when they have committed the people to the care of their sons for being protected as their own sons. Sahacheda rajanye kagre rajya vibhrama shankaya na evam ichhasi dharmatmana rajyam rama tvamatmani. धर्मात्मा श्री राम हमारे महाराज वानप्रस्थ धर्म के पालन में चित्त को एकाग्र नहीं कर रहे हैं, इसलिए यदि आप ये समझते हैं कि उनकी आज्ञा के विरुद्ध राज्य ग्रहण कर लेने पर समस्त जनता विद्रोही हो जाएगी, अतः राज्य अपने हाथ में नहीं रह सकेगा. और इसी शंका से यदि आप अपने ऊपर राज्य का भार नहीं लेना चाहते हैं अथवा वन में चले जाना चाहते हैं, तो इस शंका को छोड़ दीजिए. If constituted as you are, O pious-minded Rama, you do not really seek sovereignty for yourself for fear of disaffection in the state, the king being irresolute in the matter of renouncing the kingship and retiring to the forest, you need not harbor any misgivings on that score. Pratijane cha te virama bhuvam viraloka bhaka राज्यम च त्व रक्षये अहम वेलेव सागरम. वीर, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि जैसे तट भूमि में समुद्र को रोके रहती है, उसी प्रकार मैं आपकी और आपके राज्य की रक्षा करूंगा. यदि ऐसा ना करूं तो वीर लोक का भागी ना हूं. Nay, I promise you, O valiant brother, that I shall guard you as well as your kingdom, even as the coastline guards the ocean and keeps it within bounds. Let me not earn the realms that fall to the share of heroes after death if I fail to do so. Mangalair abhishihi cha swa tatra tvam vyaprato bhava
aham eko Nalam. mahipalanalam variyitum balat. इसलिए आप मंगलमय अभिषेक सामग्री से अपना अभिषेक होने दीजिए। इस अभिषेक के कार्य में आप तत्पर हो जाइए। मैं अकेला ही बलपूर्वक समस्त विरोधी भूपाल को रोक रखने में समर्थ हूँ। Allow yourself to be consecrated by Vashishta and others with the auspicious articles and be up and doing in that direction. I am enough to repel hostile monarchs forcibly single-handed. न शोभार्थ विमौ बाहु न धर्म भूषणाय मे नासिरा बंधनार्थाय न शराह स्तंभ हेतवः. ये मेरी दोनों भुजाएं केवल शोभा के लिए नहीं है, मेरे इस धनुष का भूषण नहीं बनेगा। ये तलवार केवल कमर में बांधे रखने के लिए नहीं है तथा इन बाणों के खंभे नहीं बनेंगे। These arms of mine are not intended to add to my charm, nor is this bow meant to serve as an ornament for my body, nor is my sword meant to be tied to my belt and hanging by my side as a badge of honor, nor are my arrows meant to serve as a support for some structure. Amitra mathanarthaya sarvameta chatuштयम न चाहम कामये अत्यर्थम यह स्याचत्रुः मतो ममः असीन तीक्ष्ण धारेण विद्युच्च चलित वर्चसा प्रग्रहीतेन वै शत्रुम वज्रिणम वा न कल्पये. ये सब चारों वस्तुएं शत्रुओं का दमन करने के लिए ही हैं। जिसे मैं अपना शत्रु समझता हूँ उसे कदापि जीवित रहने देना नहीं चाहता। जिस समय मैं इस तीखी धार वाली तलवार को हाथ में लेता हूँ, ये बिजली की तरह चंचल प्रभा से चमक उठती है। इसके द्वारा अपने किसी भी शत्रुओं को वह वज्रधारी इंद्र ही क्यों ना हो, मैं कुछ नहीं समझता। All these four exist only for crushing the enemy. Nor do I wish that I should not hew with my uplifted keen-edged sword, possessing an inconstant sheen like a flash of lightning. Him who is considered to be my inverted enemy, be he Indra, the wielder of the thunderbolt. Khadaga nishpeshini shataihi grahana dushcharacha me hastaya श्ववारिथि स्तोरु शिरोभिर्भविता मही. आज मेरे खड्ग के प्रहार से पीस डाले गए हाथी, घोड़े और रथियों के हाथ, जांग और मस्तक द्वारा पटी हुई ये पृथ्वी ऐसी गहन हो गई कि इस पर चलना फिरना कठिन हो जाएगा. The earth will be thickly set in no time with the trunks or hands of elephants, horses, and warriors fighting in chariots, severed with the blows of my sword, and will become hard to tread. Khadagadharata me adhya deepyamana ivagrayah patishyanti dvisho bhumau megha iva sabvidyutah. मेरी तलवार की धार से कटकर रक्त से लथपथ हुए शत्रु जलती हुई आग के समान जान पड़ेंगे और बिजली सहित मेघों के समान आज पृथ्वी पर गिरेंगे. Killed with the edge of my sword today and consequently bathed in blood, enemies will drop on the ground like so many blazing fires or clouds accompanied with flashes of lightning. Buddha bodang gulitrane pragrahita shastrasane katam purusham ani syat purushanam mai sthite. अपने हाथों में गोह के चर्म से बने हुए दस्ताने को बांधकर जब हाथ में धनुष ले मैं युद्ध के लिए खड़ा हो जाऊंगा, उस समय पुरुषों में से कोई भी मेरे सामने कैसे अपने पौरुष पर अभिमान कर सकेगा. While I stand on the battlefield with finger protectors made with the skin of iguana, fastened glove-like round the left arm to prevent injury from a bowstring, and with uplifted bow, how can anyone among men remain proud of his valor and dare to stand before me? Bahubihi chay kamatyasyanena kena cha
बहुञ्जनान विनोक्षयाम्यहं बाणान्रु वाजिग्जम अर्मसु। मैं बहुत से बाणों द्वारा एक को और एक ही बाण से बहुत से योद्धाओं को धाराशायी करता हुआ मनुष्य, घोड़े और हाथियों के मर्म स्थानों पर बाण मारूंगा। Throwing down a single warrior with many shafts and many men with a single arrow, I shall dig arrows into the vitals of men, horses, and elephants. Adyame astra prabhavasya prabhavah prabhivashyati राज्ञः च अप्रभुताम kurtam प्रभुत्वम च तव प्रभो। प्रभो, आज राजा दशरथ की प्रभुता को मिटाने और आपके प्रभुत्व की स्थापना करने के लिए अस्त्र बल से संपन्न मुझ लक्ष्मण का प्रभाव प्रकट होगा। Today the effectiveness of the might of my weapons will manifest itself in order to prove helplessness of the king Dasharatha and demonstrate your sovereignty, O Lord. Adya chandana nasarasya केयुरामोक्षणस्य च वसुनां च विमोक्षयस्य सृहृदां पालनस्य च अनुरूपा विमौ बाहु रामकर्म करिष्यतः अभिषेचन विघ्नस्य कर्तृणां ते निवारणे। श्री राम, आज मेरी ये दोनों भुजाएं जो चंदन का लेप लगाने, बाजूबंद पहनने, धन का दान करने और सहृदयों के पालन में संलग्न रहने के योग्य है, आपके राज्याभिषेक में विघ्न डालने वालों को रोकने के लिए अपने अनुरूप पराक्रम प्रकट करेंगी। These arms of mine, which are worthy of being daubed with sandal paste and putting on a pair of armlets, as well as of giving away riches and protecting friends and relations, O Rama, will exert themselves today to stop those who are interrupting your consecration. Bravihi ko adhyaiva maya viyujyatam tva sruhrita pranayashah suhrijanainah यथा त्वेयं वसुधा वशाभे भवेत् तथैव मा शादित्वास्मि किंकरः। प्रभु बतलाइए, मैं आपके किस शत्रु को अभी प्राण, यश और सुहजनों से सदा के लिए विलग कर दूं, जिस उपाय से भी ये पृथ्वी आपके अधिकार में आ जाए, उसके लिए मुझे आज्ञा दीजिए, मैं आपका दास हूँ। Speak out, which enemy of yours may be deprived this very day of his life, fame of invincibility and relations. Pray, instruct me how to proceed so that the globe may be brought under your control. I am at your beck and call. Vimrujya banashpam parisantavya chaskrita स लक्ष्मणं राघवं वंशवर्धनः उवाच पित्रो वचने व्यवस्थितं निबोध मामेश हि सौम्य सत्पतः। रघुवंश की वृद्धि करने वाले श्री राम ने लक्ष्मण की ये बातें सुनकर उनके आंसू पहुंचे और उन्हें बारंबार संतावना देते हुए कहा, सौम्य, मुझे तो तुम माता पिता की आज्ञा पालन में ही दृढ़ता पूर्वक स्थित समझो, यही सत्पुरुषों का मार्ग है। Wiping the tears of Lakshmana and comforting him more than once, SriRama, the promoter of the Raghu's race, replied, Know me, gentle brother, to be firmly obedient to the command of my parents, for such is the path trodden by righteousness. इत्यार्षे श्रीमद् नारायणे वाल्मीकि आदि काव्ये अयोध्या कांडे त्रयोविंश सर्गा। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निमित्त अर्ष रामायण आदि काव्य के अयोध्या कांड में 23वां सर्ग पूरा हुआ। Thus ends Canto 23 in the Ayodhya Kandam of the glorious Ramayana of Valmiki, the work of a rishi and the oldest epic. Om Shri Rama Rama Rameti Rame Rame Manorame Sahasranama Tatulyam
राम नाम वरानने। ॐ आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। धन्यवाद। धन्यवाद।